आप देखना, आसिम मुनीर सेनापति है पाकिस्तान का, निपटाएगा शहबाज शरीफ। ये इसी साल मतलब 26 में निपटा दे। 80% चांसेस है 26 में, नहीं तो 27 में तो कोई ताकत नहीं रोकेगा उसको। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में गया तो अमेरिका ने देखा कि इस देश को कमजोर रख, क्योंकि गुलामी हमेशा गरीब इंसान कर सकता है, इसलिए उसने सेनापति को चढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री को हटा के तुम ही कब्जा लो। अमेरिका की गोद में गए थे कौन? पाकिस्तान। वहाँ के सेनापति को चढ़ा के प्रधानमंत्री को मरवा दिया, कहा कि अब हम रहेंगे। अब जब आप रहिएगा तो लीगली तो आप है नहीं, तभी रहेंगे जब बैक सपोर्ट रहेगा। अब अमेरिका बैक सपोर्ट देता है सेना को। आज भी देखिएगा अमेरिका जो है सबको निपटाएगा सेना पर। आप देखना 2027 तक आसिम मुनीर सेनापति है पाकिस्तान का, निपटाएगा शहबाज शरीफ को। 2027 तक निपटाएगा पक्का। अभी बता रहे हैं, नहीं निपटाएगा तो तुम लोग कह देना, निपटा देगा इमरजेंसी लगा के। ये इसी साल मतलब 26 में निपटा दे तो मान के चलो 80% चांसेस है 26 में, नहीं तो 27 में तो कोई ताकत नहीं रोकेगा उसको, निपटा के जाएगा आसिम मुनीर। समझ आ गया? अरे उसका रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री को बोल के अपना 2 साल कार्यकाल बढ़वा लिया रिटायर होने के बाद। और वो सेनापति है ना, उसी के अंडर में नेवी है, उसी के अंडर में एयरफोर्स है और उसी के अंडर में आर्मी भी है, तीनों उसी के अंडर में। प्रधानमंत्री भी उसी के अंडर में। प्रधानमंत्री चिल्ला रहा है कि सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लड़ाई मत करो, करेंगे। वहां पे अलग हिसाब चलता। 1960 का जब दशक था ना, 60 या 61-60 में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो। क्या नाम था? अहमद सुकर्नो। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री मार्शल टीटो। तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष की बैठक हुई बांगडुंग में। अहमद सुकर्नो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टीटो थे और कर्नल नासिर। इन लोगों ने पूरी दुनिया से कहा कि देखो भैया, हम गुट निरपेक्ष में ना रूस की ओर हैं और ना ही अमेरिका की ओर हैं। हम लोग विकासशील देश हैं, हम अपना संगठन बनाते हैं, पूरे ग्लोबल एरिया में अपना संगठन बनाते हैं। तो दक्षिण दिशा वाले ज्यादा पिछड़े थे, इन्हें ग्लोबल साउथ कहा गया या गुट निरपेक्ष कहा गया। ग्लोबल साउथ या गुट निरपेक्ष। इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अहमद सुकर्नो और कर्नल नासिर। तो हम लोग बचे रह गए, लेकिन अमेरिका जो था वो पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में चला गया। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में गया तो अमेरिका ने देखा कि इस देश को कमजोर रखो, क्योंकि गुलामी हमेशा गरीब इंसान कर सकता है। याद रखना, पिछड़ा और गरीब ही गुलामी कर सकता है। आगे बढ़ गया है और पैसा हो गया, गुलामी नहीं करेगा। तो अमेरिका कहा कि इसको गरीब रखो, इसलिए उसने सेनापति को चढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री को हटा के तुम ही कब्जा लो। अमेरिका की गोद में गए थे कौन? पाकिस्तान। तो वहां के सेनापति को चढ़ा के प्रधानमंत्री को मरवा दिया, कहा कि अब हम रहेंगे। अब जब आप रहिएगा तो लीगली तो आप है नहीं, तभी रहेंगे जब बैक सपोर्ट रहेगा। अब अमेरिका बैक सपोर्ट देता है सेना को। आज भी देखिएगा अमेरिका जो है पाकिस्तान के सेनापति को कहता है वेरी गुड, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। नहीं समझे? इसको मुनीरवा को, आसिम मुनीर, समझे कि नहीं? आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तान को अनस्टेबल कौन कर दिया? अमेरिका। हम लोग किसी फेवर में गए? हम लोग किसी गुट में नहीं गए। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। अरे ये वाला है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सिम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है। हम लोग यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज़्यादा आसान है, 4 गो बिया, 4 गो पत्नी, 4 गो सौवत के साथ रहना ज़्यादा खराब है। मतलब वहाँ जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियां अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होती, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके साथ सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे सर उनको, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे के मुँह आ देगी लोग। हाँ, ड्रामा ये क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी के वाइफ का डेथ हो गया। तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है,
नहीं समझ में आ गया? अब वो एक समझ में आता है, लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि एक बिया की भी किया है तो दूसर कर लिया, समाज उसको नाच दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ज्योग्राफिकली बड़ा ठीक ठाक जगह है, पहाड़ों के आसपास में पहाड़ है, सुंदर जगह है, बट लोग वहाँ अच्छे नहीं हैं। खैर, लोग से हमको क्या मतलब। इस्लामाबाद के ऊपर देखेंगे तो मुजफ्फराबाद मिलेगा। ये उसने कश्मीर के एरिया को कब्जा कर रखा है, मुजफ्फराबाद को। इस्लामाबाद के ऊपर मुजफ्फराबाद मिलेगा। उसने यहाँ आतंकवादियों का एकदम मेन ट्रेनिंग सेंटर डाल दिया है। मुजफ्फराबाद के पास ही आपको मिलेगा तक्षशिला। मुजफ्फराबाद के पास आपको मिलेगा तक्षशिला, देखिए ध्यान से, पेशावर और तक्षशिला, पेशावर और तक्षशिला, पी से पेशावर और ती से तक्षशिला, यहाँ एम से मुजफ्फराबाद, एम से मुजफ्फराबाद, और इसकी राजधानी जो है वो है आपका इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों का उसने ट्रेनिंग सेंटर डाल रखा है। समझ में आ गए? बहुत ज़्यादा आतंकवाद वहाँ भर दिया है। आतंकवाद से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम देखते हैं आगे, आगे देखा जाए। यह मुजफ्फराबाद हो गया तक्षशिला। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था कौन सा था? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था वो बिहार का नालंदा था, और पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो तक्षशिला थी। पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी। और यहाँ जगह मिलेगा पेशावर, यहाँ जगह मिलेगा पेशावर। पेशावर में 2016 की बात है, 2016 में पेशावर में एक बहुत खराब घटना घटित होती है। 2016 या 15 में, 2015 में घटित होती है। 2015 में पेशावर में आतंकवादी स्कूल में घुस गए और छोटे बच्चों को गोली मार दिए। छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दिए थे पेशावर स्कूल में। यहाँ पर बहुत खतरनाक कांड हुआ था इस पेशावर में, बहुत ज़्यादा उटपटांग हो गया था पेशावर। आगे बढ़ जाएं। पाकिस्तान का यह राज्य खैबर पख्तूनवा कहलाता है, और खैबर पख्तूनवा जगह जो है पूरी तरह से टेररिस्ट से भरा हुआ है, पूरी तरह से टेररिस्ट से भरा हुआ है। पेशावर में दुनिया का सबसे बड़ा बंदूकों और इस सब का मंडी है, और वहाँ पर आप AK-47 खरीद सकते हैं, क्लासनिकोव खरीद सकते हैं, कार्बाइन खरीद सकते हैं, कोई हथियार खरीद सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पब्लिक सेक्टर को या तो छोटा पिस्टल दिया जाता है या तो एक ठो राइफल दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी हथियार नहीं उपलब्ध कराया जाता है। पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा हथियार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, नॉर्मल हथियार ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि यहाँ AK-47 लेके घूमता है, ऐसा तो बर्बाद हो गया सब यहाँ पर।